इतिहास गवाह है, कुमाऊं के वीरों ने जब जब अपनी तलवार मयान से निकाली है, दुश्मन का कलेजा कांपा है। लेकिन क्या आपने कभी बैटल ऑफ कांगो के बारे में सुना है? एक ऐसी जंग जिसने द्वितीय विश्व युद्ध का रूप मोड़ के रख दिया था। 7 फरवरी 1945 बर्मा के घने जंगलों के बीच एक ऐसी पहाड़ी जिसे जीतना नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन उस दिन इतिहास ही बदल गया। आज से 81 साल पहले हजारों मील दूर बर्मा की दुर्गम पहाड़ियों पर हमारे कुमाऊं के जवानों ने जापानी सेना के दांत खट्टे करके रख दिए थे। उस दिन 8th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट के रणबांकुरों ने अपनी वीरता से ओ कर दिखाया था, जिसकी गूंज आज 81 साल बाद भी सुनाई दे रही है। आज हल्द्वानी की धरती पर वही जोश दोबारा देखने को मिला है, जब 8th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट के बुजुर्ग, शेर, पूर्व सैनिक, वीर वीरांगनाएं एक साथ जुटे। आखिर क्या हुआ था उस दिन कांगो की पहाड़ियों पर, और क्यों आज भी ये पूर्व सैनिकों की आंखों में वो शौर्य देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चलिए उस संघर्ष और आज के इस गौरवशाली जश्न की पूरी कहानी को जानते हैं आज के इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। आज हम बात कर रहे हैं कांगो दिवस की। शनिवार को हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा में 8th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने अपना 81वां कांगो युद्ध सम्मान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह याद है उन शहीदों की जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, म्यांमार की कांगो पहाड़ी पर अपना ध्वज फहराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 1945 से लेकर आज तक यह रेजिमेंट अपने उन वीरों की शहादत को नमन करती आ रही है। साल था 1945, द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जापानी सेना बर्मा में पैर जमाए हुए बैठी थी और उन्हें वहां से खदेड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि उस वक्त जापानी सेना को पीछे खदेड़ना बेहद जरूरी था। ब्रिटिश भारतीय सेना के पास एक बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश भारतीय सेना की कमान तब अंग्रेज अफसरों के पास हुआ करती थी। 25 इन्फेंट्री डिवीजन के तहत एक ऐसी ब्रिगेड को तैयार किया गया जिसमें सिर्फ भारतीय सैनिक थे, जिसकी बागडोर पूरी तरह से भारतीय अफसरों के हाथों में थी। 23 जनवरी 1945 को हमला शुरू होता है। लक्ष्य होता है अरकान की पुरानी राजधानी के पास मेलबोर्न से करीब 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव कांगो था। यह इलाका दलदल, घने जंगलों और जापानी बंकरों से भरा हुआ था। लेकिन कुमाऊं के जवानों ने कालिका माता के जयकारों के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया था। इसमें 3 बड़ी पलटनें हुआ करती थी और इस ऐतिहासिक मिशन में 3 जांबाज कमांडर शामिल थे। बलूच रेजिमेंट की कमान हुआ करती थी लेफ्टिनेंट कर्नल एलपी सेन के पास। वह पंजाब रेजिमेंट की कमान थी उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल एसपी थोरट के पास। और 89 हैदराबाद रेजिमेंट, जो कि अभी 8th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट है, उनकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. थिमैया साहब के पास, जो बाद में भारतीय सेना के 3rd चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी बने। 23 जनवरी 1945 को हमला शुरू हुआ और 7 फरवरी 1945 की वो सुबह ऐतिहासिक थी। जापानी सेना के पास भारी हथियार थे, लेकिन हमारे जवानों के पास साहस था। 819 हैदराबाद रेजिमेंट, जो कि वर्तमान में 8 कुमाऊं रेजिमेंट है, उनके जवानों ने कांगो की पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिसका नेतृत्व खुद लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. थिमैया कर रहे थे। और 7 फरवरी को हमारे जवानों ने उस पहाड़ी पर फतेह को हासिल कर लिया था। इस भीषण युद्ध में हमारे कई जांबाज जवान बलिदान हुए, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं सीखा और उन्होंने जापानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस शौर्य की याद में आज भी 8 कुमाऊं के जवान और पूर्व सैनिक हर साल 7 फरवरी को कांगो दिवस के रूप में मनाते हैं। और शनिवार को हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित एक निजी होटल का सभागार देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। हल्द्वानी में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि
उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के जिला अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल बीएस रौतेला ने राष्ट्रीय ध्वज और 8 कुमाऊं का ध्वज फहराकर की। जब राष्ट्रीय ध्वज और 8 कुमाऊं का ध्वज लहराया तो हर पूर्व सैनिक की आंखें नम थी और सीना गर्व से चौड़ा था। मंच पर रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों की कोर कमेटी मौजूद थी, जिसमें अध्यक्ष ऑनरी कैप्टन कविंदर सिंह बाफिला, उपाध्यक्ष ऑनरी कैप्टन राम सिंह, महामंत्री सूबेदार रिटायर्ड कैलाश सिंह, कोषाध्यक्ष सूबेदार रिटायर्ड एन दुर्गापाल व सचिव सूबेदार मेजर रिटायर्ड जीवन सिंह नेगी ने दीप जलाकर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में लालकुआं के मेयर श्री सुरेंद्र सिंह लोटनी जी पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। वह तकरीबन 150 पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों ने 2 मिनट का मौन रखकर अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। यह उत्सव सिर्फ जीत का नहीं था, बल्कि उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी था, जिन्होंने अपना सब कुछ देश को दे दिया। तत्पश्चात रेजिमेंटल सॉन्ग हम चू कुमैया यह छो हमारो पहाड़ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे भावुक पल वह था जब मुख्य अतिथि ने शहीद वीरांगनाओं को सम्मानित किया। जब इन माताओं और बहनों को सम्मानित किया जा रहा था, तब पूरा सभागार कालिका माता और भारत माता के जयकारों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कर्नल रिटायर्ड बीएस रौतेला ने शहीदों के किस्से सुनाए और वहां मौजूद युवाओं को सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया। वह कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ सैनिकों, पूर्व सैनिकों ने जो कहा वो हर भारतवासी को जरूर सुनना चाहिए। उनके ये शब्द हर युवा के लिए प्रेरणा है। ऑनरी कैप्टन बहादुर सिंह, पूर्व सूबेदार मेजर 8 कुमाऊं ने कहा कि हर युद्ध में वीरता का परचम लहराया है और हमारी शहादत हमारे लिए प्रेरणा है। ऑनरी कैप्टन गोकुल सिंह कार्की जी ने कहा कि देश और बटालियन का नाम रोशन करने वाले उन वीरों को देश कभी नहीं भूलेगा। समाज सुधारक प्रकाश पूर्व सैनिक ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक है। ऑनरी कैप्टन घनश्याम सिंह ने कहा कि 8 कुमाऊं का इतिहास शौर्य का प्रतीक है और यह शहादत हमें हमेशा प्रेरित करेगी। सूबेदार रिटायर्ड गणेश सिंह सेना मेडल ने कहा कि देवभूमि के इन सपूतों ने हर परिस्थिति में दुश्मन को धूल चटाई है। वह दीवान सिंह पूर्व सैनिक ने कहा कि युवाओं को संदेश दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया गया यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। युवाओं को इससे सीख लेनी चाहिए। गंभीर माहौल के बीच कुमाऊं की लोक संस्कृति झोड़ा चाचरी के ले रक्षा भेंट पकावा के करू के वड़ा का रंग भी देखने को मिला। अंत में माहौल तब और भी खुशनुमा हो गया जब पूर्व फौजी अपने पुराने साथियों से मिलने की खुशी में पूर्व फौजी उत्तराखंड धुनों व अपनी लोक संस्कृति पर झूमते नजर आए। तकरीबन 150 पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने साथ मिलकर भोजन किया और पुरानी यादों को ताजा किया। दोस्तों, कांगो की पहाड़ी आज भी उन 8 कुमाऊं के वीरों की गवाही देती है। हमें गर्व है कुमाऊं रेजिमेंट पर और उन जांबाजों पर जो आज भी रिटायर होने के बाद उसी जोश के साथ अपनी पलटन का सम्मान करते हैं। यह आयोजन याद दिलाता है कि फौजी कभी भी रिटायर नहीं होता है, उसका जज्बा हमेशा जवान रहता है। क्या आपके परिवार से भी कोई कुमाऊं रेजिमेंट या 8 कुमाऊं में है, या आपके परिवार से भी कोई थे या उस परिवार का हिस्सा है, तो ये वीडियो वहां तक जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें ताकि दुनिया को हमारे पहाड़ों के वीरों की गाथा का पता चल सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में राम राम और कालिका माता की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद 8 कुमाऊं के वीरों को और धन्यवाद हमारे वीर जवानों को, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। राम राम, कालिका माता की जय।